गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम टुडे के लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था कि उसमें क्या होता है। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं तो हम ए और बी को किन्हीं दो अन्य पॉजिटिव इंटीजर की हेल्प से लिख सकते हैं। यही हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था। और यूक्लिड डिवीजन लेमा पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके हम एचसीएफ फाइंड करते थे। तो हमारा हमने आप सबको यूक्लिड डिवीजन और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों पढ़ा चुके हैं। तो आइए हम उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225। अब देखिए इन्हीं दोनों का एचसीएफ हमको फाइंड करना है। अब हम पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं इसमें ग्रेटर कौन है, स्मॉल कौन है। ग्रेटर 225 ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं, एट इट इज लिख देते हैं। हियर 225 is greater than 135. So using Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको अप्लाई करने के लिए क्या था कि हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड यहीं कहीं रफ वर्क में कर लेते हैं, इसको फेयर कॉपी में नहीं करना है। इसको बाहर ऐसे कहीं रफ वर्क कर लेना है। 135 को 225 से डिवाइड करना है। 1 जब बढ़ जाएगा 135, 5 में 0, 12, 3, 90 आ गया। हमारा रिमाइंडर 90 आ गया। कोसेंट कितना आया, 1 आया। डिवाइजर कितना है, 135 है। और डिविडेंड कितना है, 225 है। तो अब क्या करते हैं, 225 को डिवाइजर की हेल्प से हम लिखते हैं। 135 इंटू क्या था हमारा, यही तो लेमा चलता था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कितना है 90। तो हम अब यहीं पर यहाँ से हम अपना एल्गोरिथम यूज करना शुरू कर देते हैं। एल्गोरिथम में क्या देते हैं, हम एल्गोरिथम में यही चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लगाते चले जाते हैं। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से रिमाइंडर 0 करते जाते हैं। जहां हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका स्टेप फर्स्ट में क्या है, स्टेप फर्स्ट हमने सॉल्व किया। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस फॉर्म में लिखें तो हमारा r आया 90 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसके बाद स्टेप सेकंड आते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, सेम टू सेम क्या करते हैं, हम इसी को अप्लाई करते चले जाते हैं। सिंस
does not equal to 0, r does not equal to 0, so again apply Euclid division lemma, Euclid डिवीजन लेना। किनके बीच? आपके पास जो यहाँ डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था, डिवाइजर और रिमाइंडर को लेकर हम लेमा को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 135 और किनके बीच 90 एंड 90। अब वही सेम यूज करते हैं, 90 को डिवाइड कर देते हैं 135 से, 1 जा जाएगा 90, 45 आया तो हमारा रिमाइंडर 45 आ गया। तो 135 को हम 90 इंटू 1 प्लस 45 के फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसमें भी हमारा r 0 नहीं आया, r डज नॉट इक्वल टू 0, देन स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड पे आगे बढ़ जाते हैं, सॉरी स्टेप थर्ड है। Since r does not equal to 0, again apply Euclid division lemma, फिर से Euclid division lemma को अप्लाई करते हैं। अब किस में आपकी डिवाइजर कौन था? 90 था और रिमाइंडर 45। अब इनके बीच यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। तो हम बड़ा वाला 90 है, 90 को 45 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ तो आप कर भी सकते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 90, 2 जा 45, 2 जा 90 होता है, कैंसिल आउट हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, तो आज जहाँ 0 आ गया वही हमारा आंसर मिल जाता है। तो यहाँ here r इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ कितने का HCF निकालना था? 135 एंड 225 इस क्या होगा? यही जो हमारा डिवाइजर था यही HCF मिलेगा, यही तो HCF होगा। जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा HCF आता है। तो हमारा HCF कितना आ गया? 45। तो ये हमारा आंसर होगा। जो हमारा डिवाइड करते चले जाते हैं, जो लास्ट का डिवाइजर बचता है, जो लास्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने पर जो लास्ट में डिवाइजर आएगा वही हमारा HCF होगा किसी भी क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में क्या है? 196 एंड 38 220 इनका HCF हमको फाइंड करना है। 196 एंड 38 220 का HCF फाइंड करते हैं। सेम प्रोसेस, सॉल्यूशन यहाँ भी सॉल्यूशन लिख लीजिए, हमारा सॉल्यूशन था। अब यहाँ भी सेम, हियर 38 220 is greater than 196, then apply Euclid division lemma। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए क्या करना है? 196 को डिवाइड करना है 38 220 में। 196 को 38 220 में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते, रफली इसको कहीं कर लीजिए। 38 220 1 जब ले जाइए 196
ये हुआ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये हुआ 12, 12 में 6 के 6, 17, 17 में से 9 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 17 में से 9 निकालेंगे, बचेगा 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, आ जाएगा 2। अब इसके बाद 9 जमा ले जाते हैं, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 5 6 17, सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 9, ये सब कैंसिल हो गए 0। उसके बाद 5 जब ले जाए, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 48, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। देखिए इसमें पहले ही स्टेप में कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, 3 8 2 20 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 196 इंटू क्वोशंट कितना आया 195 प्लस रिमाइंडर क्या हुआ 0 आ गया। हमारा जहां रिमाइंडर 0 आ गया वही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हियर r इक्वल टू 0, देन HCF of 196 and 38 220 इज क्या हो गया HCF। हमने बताया था जो लास्ट वाला होता है डिवाइजर वही हमारा HCF होता है। इसमें डिवाइजर क्या था 196 था, तो यही 196 हमारा HCF हो गया, यही हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क होगा, थर्ड पार्ट आप होमवर्क करके दिखाएंगे। थैंक यू।